ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मंगलवार के दिन उत्तरकाशी से आई हैं और बेहद परेशान करने वाली हैं। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे मारे गए लोगों की संख्या बढ़ चुकी होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त ये बताया जा रहा है कि कम से कम 4 लोग, प्रशासन ये कह रहा है कि उनकी मृत्यु की उन्होंने पुष्टि की है, लेकिन चिंता की बात यह है कि 50 से ज्यादा लोग गायब बताए जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं में अक्सर ये होता है कि गायब लोगों को ढूंढ पाना, उनको रेस्क्यू कर पाना बहुत कठिन होता है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शुरुआती जानकारी दे रहा हूं उत्तरकाशी की इस आपदा के बारे में, जिस आपदा ने मंगलवार को जो कई लोगों को लापता कर दिया और एक धराली नाम की जगह जो हरसिल के पास है उत्तरकाशी जिले में, वहां पर बाजार को और एक गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस घटना के द्वारा कितनी व्यापक क्षति हुई है इसका अंदाजा लगाने में हमें कुछ वक्त लगेगा। ग्राउंड पर रेस्क्यू वर्क चल रहा है। आर्मी और जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं, जवान हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं और वो शुरुआत से ही जब ये आपदा आई लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये आपदा आई उसके बाद से लगातार उस इलाके में और उत्तराखंड के बहुत बड़े हिस्से में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के जो अपडेट्स हैं मैं देख रहा था, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को उत्तर भारत में बहुत जगह भारी बारिश हो सकती है। इसलिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और एक बात और यहां पर समझने की है कि उत्तरकाशी एक बहुत ही डिजास्टर प्रोन इलाका है। उत्तरकाशी का जो इलाका है वो उसमें कई गांवों को खाली करने की पहली विशेषज्ञ समितियों ने जो रिपोर्ट तैयार की उसकी रिकमेंडेशन की है, इसलिए क्योंकि कई गांव वहां पहले ही भू धसाव से और दूसरे भौगोलिक और जो डिजास्टर प्रोन इलाका होने की वजह से दरक रहे हैं। ये इलाके के बारे में मैं और बताऊं, गंगोत्री का जो इलाका है, अगर आप कभी गंगोत्री गए हो तो हरसिल एक मुख्य पड़ाव वहां पर उत्तरकाशी को पार करने के बाद पड़ता है। हरसिल पार करने के बाद गंगोत्री बहुत दूर नहीं रहता। हरसिल के बहुत पास ही ये इलाका धराड़ी नाम की जगह है और इस जगह पर जो बाजार है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जो खीरगंगा नाम का एक जो खीरगाड़ या खीरगंगा उस जगह को कहते हैं, क्योंकि छोटा सा नाला है तो खीरगाड़ कहा जाता है बड़ी नदियों के मुकाबले। उसका सारा पानी जो है वो भागीरथी नदी में आता है और जानते हैं आपकी भागीरथी जो है वो अलकनंदा के साथ मिलकर देवप्रयाग में गंगा को बनाती है। तो भागीरथी जो गंगोत्री से आती है उसमें इस खीरगाड़ का पानी मिलता है, जिसे खीरगंगा भी कहा जाता है। और बहुत सारे घर क्योंकि बिल्कुल रिवरबेड के पास या रिवरबेड के ही ऊपर बने हुए थे तो वो भी तबाह हो गए हैं। और यहाँ पर जो है कितने लोगों की इसमें जान गई है ये पता लगाने में वक्त लगेगा। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि क्षति कम से कम हो। एक और बात समझने की है कि उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच का इलाका, जिसमें हरसिल भी पड़ता है, जहां पर ये आपदा हुई है, ये एक नोटिफाइड इको सेंसिटिव जोन है। यहां पर निर्माण की या किसी भी गतिविधि की जो है बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, नियम हैं। ये एक संरक्षित जो इको सेंसिटिव जोन है जो पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के वक्त में यूपीए 2 के वक्त में घोषित किया गया था। तो इसलिए भी इस बात की जांच होनी चाहिए कि अगर यहां पर निर्माण हुए हैं और उसकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान हुआ है या जो भी क्षति हुई है वो भी एक जांच का विषय है। धराली में जो बादल फटा और वहां पर जो बाढ़ आई और तबाही हुई, उसके बाद सुखी टॉप एक जगह है उसके पास ही, कुछ ही घंटों बाद वहां पर भी बादल फटने की घटना हुई है। उससे क्या कोई नुकसान हुआ क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा माना जा रहा है कि उस बादल फटने से केवल जल स्तर बढ़ा होगा और इसके बारे में अलर्ट जो है पुलिस ने पूरे इलाके में कर दिया है कि भागीरथी का जल स्तर बढ़ा है। लेकिन एक बात इसमें बताना जरूरी है कि उत्तराखंड का जो पूरा इलाका है वो पिछले 2 दशकों में, खासतौर से 2013 में जो केदारनाथ की बाढ़ आई, केदारनाथ की आपदा हुई, उसके बाद से मल्टीपल लेवल्स में संकट झेल रहा है। ये बात मैं अपने YouTube चैनल में कई बार बता चुका हूं YouTube चैनल पर, और आप दूसरे वीडियो भी जाकर देखिए। इससे पहले जो वीडियो मैंने काफी लंबा वीडियो किया है उसको भी जाकर देखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब हिमाचल के बारे में ये कहा कि हिमाचल अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत के नक्शे से लुप्त हो सकता है, इतनी आपदाएं वहां पर हो रही हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रकृति को आप दोष नहीं दे सकते, इकोलॉजी की कीमत पर आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते सरकार से।
तो हमने उस वक्त उस वीडियो में कहने की कोशिश की है कि बात सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये बात उत्तराखंड की भी है, हिमाचल की भी है, सिक्किम की भी है, अरुणाचल की भी है और दूसरे हिमालयी राज्यों की भी है। पूरे काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये संकट छाया हुआ है। ये तो हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बढ़ेंगे वैसे वैसे ये घटनाएं भी बढ़ेंगी, जो अतिवृष्टि की घटनाएं हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं, मेरे पास इसका वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, कि जो इतने सारे डैम्स आपने बांध बना दिए हैं उसकी वजह से जो वाष्पन होता है इतनी बड़ी बड़ी झीलों का, वो भी इस मौसम में, गर्मी के मौसम में बादलों के संघनित होने और बादल फटने के, अचानक बहुत सारी बारिश एक जगह पर होने का कारण बनता है। लेकिन इस बात की जांच किए जाने की जरूरत है, इसमें और वैज्ञानिक प्रमाणों की जरूरत है। जो बात हम कह सकते हैं वो ये कि विकास का जो मॉडल है वो फ्लॉड है। उस मॉडल में पर्यावरणीय नियमों की परवाह नहीं की जा रही है। अब आप कहेंगे कि आपदा तो आ ही सकती है, आपदा को कौन रोक सकता है? ये बिल्कुल ठीक बात है, पर जैसा कहा जाता है अंग्रेजी में कि आपदा को रोकने का बेहतरीन तरीका यही है, सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि आपदा को होने ही न दिया जाए। लेकिन जमीन पर ऐसी स्थितियां हैं हिमालयी राज्यों में जहां पर ना तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है प्रभावी और ना जमीन पर इस तरह की स्थितियां हैं कि आपदा कम हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जमीन पर नदियों के आसपास घर बने हुए हैं, बहुमंजिला इमारत, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, हम पूरी जगह को घेर रहे हैं और वनों को काट रहे हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है कि जब भी बारिश होती है, बादल फटना तो छोड़िए, वैसे भी बारिश होती है तो नदी में बहुत तेजी से पानी आता है। नदी तब स्वस्थ रहती है, लोग तब सुरक्षित रहते हैं और तब घटना ठीक से होती है जब कैचमेंट नदी का, यानी नदी के आसपास के जो जंगल है जहां से पानी आ रहा है, पहाड़ी इलाका, वो स्वस्थ हो। वो स्वस्थ कब होगा? जब वहां पर जंगल स्वस्थ होंगे, जब वहां पर वेटलैंड्स होंगे, जब वहां पर पानी को सोखने लायक जमीन होगी। लेकिन आज जंगलों को जिस तरह से उजाड़ा जा रहा है, वेटलैंड्स को खत्म किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है बेतरतीब हो रहे हैं नियमों की परवाह किए बगैर, और नदियों के आसपास लोगों को बसाया जा रहा है। इन तमाम जो डॉट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे इतनी घटनाएं हो रही हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि जैसे जैसे हिमालयी क्षेत्र में जो ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वहां पर हिमनद झीलें यानी ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो बन रही हैं। पहले ग्लेशियर लेक्स जो हैं थोड़े वक्त के लिए पिघलती थी और थोड़ा पिघलती थी, लेकिन अब लंबे समय तक इनका बहुत सारा पानी पिघलता है। इनका जो आयतन है, इनका जो वॉल्यूम है, वो एम्बैंकमेंट पर जोर मारता है और जब तेज बारिश होती है या कोई लैंडस्लाइड होकर या कोई एवलांच इनके ऊपर आकर गिरता है तो ये झीलें फट जाती हैं। तो उसकी वजह से भी बड़ी आपदाएं हो रही हैं। हमने ऐसी आपदाएं 2021 में देखी, 2023 में भूदसाव देखा उत्तराखंड में, हिमाचल में हमने 2023 में, 2025 में देखा, 2025 में यहां भी होगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे हर साल आपदा होना एक टाइम टेबल है और वो होगी ही होगी। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। हम इस बारे में आवाज उठाते रहेंगे, इस बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, इस तरह की खबरों को शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, सरकार को जगाने की कोशिश करें, पॉलिसी मेकर्स पर दबाव डालने की कोशिश करें, जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं। और क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए रिसर्च और संसाधनों की जरूरत होती है, तो अगर हो सके तो आप हमें मदद भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक UPI लिंक मिलेगा, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को और सपोर्ट करने के लिए। हम इस तरह की प्रोडक्शन और कर सकें। जल्द ही मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। नमस्कार।